हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ सीरीज़ क्लास 12th में हम पहले कर रहे थे। पिछले लेक्चर में लेक्चर 4.4 में हमने चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स का एक्सरसाइज 4.4 किया था और कुछ क्वेश्चन हमने 4.5 के किए थे। पहले 4 क्वेश्चन जिसमें हम एडजॉइंट्स के बारे में बात कर रहे थे कि एडजॉइंट्स कैसे पता करते हैं। एडजॉइंट्स का एक फॉर्मूला हमने लिखा था कि हम किस तरीके से कोफैक्टर को फिर ट्रांसपोज कर देते हैं, कोफैक्टर को करस्पॉन्डिंग लिख के फिर ट्रांसपोज कर दिया जाता है। आज हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे, स्पेशली हम करेंगे इन्वर्स मैट्रिक्स है वो कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो इसमें देखो, इस लेक्चर 4.5 में हमें क्या क्या कवर करना है। पहला पॉइंट है कि हम सिंगुलर मैट्रिसेस किसको कहते हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या हैं, और दूसरा पॉइंट है इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस। और इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस में हम दो तरीके से हम इन्वर्स निकालना सीखेंगे। एक तो हम पहले एक्सरसाइज में कर चुके हैं, पहले जो फर्स्ट चैप्टर मैट्रिसेस का था उसमें हम एक मेथड कर चुके हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन से। यहाँ हम दूसरे 2 मेथड सीखेंगे, वो हम एक एक करके देख रहे हैं। तो सबसे पहले देखो सिंगुलर मैट्रिसेस क्या है। सिंगुलर मैट्रिसेस मीन्स क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट से इज़ इक्वल टू 0। अगर किसी का डिटरमिनेंट 0 आ रहा है तो हम उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसका मतलब अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो जब भी इन्वर्स मिलेगा तो केवल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही हो सकता है, और मैट्रिक्स तो स्क्वायर होना ही चाहिए क्योंकि डिटरमिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। तो अब देखो एक दो कुछ रिजल्ट है इसमें। सबसे पहला रिजल्ट है कि इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर एक बराबर ऑर्डर के हैं, देन ए बी एंड बी आर आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। नॉन सिंगुलर मीन्स जिसका डिटरमिनेंट 0 ना आए। तो अगर ए बी और बी ए, अगर ए और बी के नहीं आ रहे हैं तो ए बी और बी ए का भी नहीं आएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट थर्ड ये रिजल्ट है, क्योंकि ए बी का डिटरमिनेंट्स का मतलब होता है डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी। इसी तरीके से एक मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तभी होगा जब वो नॉन सिंगुलर हो, मीन डिटरमिनेंट उसका 0 नहीं आना चाहिए। अच्छा, अब देखो यहाँ इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इन्वर्स में हम एक तो एडजॉइंट वाला मेथड सीखेंगे और दूसरा हम इसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का मतलब क्या है कि अगर 3/3 का कोई मैट्रिक्स दे रखा है तो ए क्यूब के फॉर्म में, मीन्स इसका एक क्यूबिक इक्वेशन बनाएगा जैसे पॉलिनोमियल में होता है, ऐसे ए के फॉर्म में। फिर हम उससे ए इन्वर्स ऑपरेट करके दोनों तरफ, और फिर हम ए इन्वर्स पता करेंगे। तो यहाँ देखो पहले एडजॉइंट से पता करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमें एडजॉइंट से ही करना है। तो एडजॉइंट्स क्या होता है, देखो हमें रिजल्ट पता है कि ए इंटू एडजॉइंट से इज इक्वल टू एडजॉइंट से इंटू ए, पिछले लेक्चर में हमने बताया था, इज इक्वल टू डिटरमिनेंट से इंटू आई। अब अगर हम डिटरमिनेंट से डिटरमिनेंट एक नंबर है उससे डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट से अपान में डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट से अपान डिटरमिनेंट ए डॉट ए करके, और ये आई के इक्वल आ जाएगा। क्योंकि अब आपको पता है ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई अगर आ रहा है तो इसका मतलब बी क्या है, ए इन्वर्स है। तो इस तरीके से यहाँ हम देखें तो ए इन्वर्स की जगह क्या आ रहा है, एडजॉइंट्स ऑफ ए अपान में डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। तो इस तरीके से हम इन फॉर्मूलों की हेल्प से हम एक्सरसाइज को करेंगे। अच्छा, अब इसमें तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, तो पिछले लेक्चर में अगर आपको याद हो, जब मैट्रिक्स हम करा रहे थे तो हमने बताया था कि कुछ इनके शॉर्टकट फॉर्मूले होते हैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के। उसमें ट्रेस की बात की थी हमने कि ट्रेस कैसे पता करते हैं, और बात की थी कि इनका CD क्या होता है। CD मतलब इनके कोफैक्टर किस तरीके से पता किए जाते हैं। तो यहाँ देखो जैसे एडजॉइंट्स तो बहुत आसान है कि एडजॉइंट से जब हम करेंगे तो एडजॉइंट्स तो बहुत सिंपल है, क्योंकि हमें कुछ नहीं करना एडजॉइंट्स में। एडजॉइंट्स हमें सिर्फ इसका माइनर पता कर लेना है। इस तरीके से सबसे पहले ऐसे बना लेते हैं। यहाँ ऐसे हमने बनाया एडजॉइंट्स का, इस तरीके से ऐसे करके 3 प्लस माइनस प्लस करके, ठीक है। यहाँ इस तरीके से माइनस प्लस, दूसरी रो माइनस प्लस माइनस। फिर हम क्या करते हैं, इनके कोफैक्टर लिख देते हैं, बीच में माइनर लिख देते हैं, प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से हम बना लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो कुछ आया इसका डैश कर देते हैं और ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो ये सिंपल मेथड है। अब एडजॉइंट्स मिल जाएगा, फिर हम डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमें बहुत आसानी से मिल जाता है। तो ये तो मेथड बहुत सिंपल मेथड है, पिछले एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं। बाकी हम कर रहे हैं, बाकी हमें क्या करना है कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कैसे पता करना है उसकी हम बात करते हैं। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा कि यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि यहाँ देखो उधर इसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे पता करते हैं। अगर कोई ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर माइनस ट्रेस का मतलब होता है A1
A11 प्लस A22 मीन जो डायगनल के एलिमेंट है, मेन डायगनल है, उनको जोड़ देना, प्लस में डिटरमिनेंट उसका पता कर लेना। डिटरमिनेंट 2/2 का बहुत आसान होता है, इंटू आई इक्वल टू 0। तो ये इस तरीके से हम जो है डायगनल का सम को ट्रेस कहते हैं, यहाँ लिख भी दिया है। अगर ऑर्डर 3 का है तो A³ रहेगा पहला टर्म, प्लस माइनस प्लस चलता है, फिर माइनस ट्रेस A² आएगा, फिर प्लस सिग्मा डी मतलब कोफैक्टर ऑफ A11 A22 A33 में जो डायगनल के एलिमेंट है उसका कोफैक्टर, इंटू ए माइनस डिटरमिनेंट एक नंबर आएगा, तो आई से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स आपको बना के फिर जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है, फिर ए इनवर्स हम दोनों तरफ ऑपरेट कर देते हैं और ये आसानी से हमें मिल जाता है। तो हम देखते हैं क्वेश्चंस, एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में हम खूब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है 2 माइनस टू और 4 3। तो आप देखो डिटरमिनेंट इसका क्या आ गया, 2 × 3 6 प्लस में 8 मीन्स 14 आ गया। एडजॉइंट पता करोगे तो एडजॉइंट 2/2 का बहुत आसान होता है। ये आपका मेन डायगनल है, तो मेन डायगनल किस तरीके से होगा, ये इंटरचेंज हो जाएगा, मीन्स जहाँ 2 है वहाँ 3 हो जाएगा, 3 की जगह 2 हो जाएगा। और जो सब डायगनल हैं, सब डायगनल का साइन चेंज कर देना है। यहाँ सब डायगनल जो 2 4 हैं उनका सिर्फ आपको साइन चेंज करना है। यहाँ देखो तो -2 है तो 2 हो जाएगा यहाँ पर, और इस तरीके से 4 है तो -4 हो जाएगा। यहाँ देखो ये -4 हो गया। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये आसानी से सिंपल रूल है कि मेन डायगनल की पोजीशन चेंज और सब डायगनल साइन चेंज, ये हमने लिख भी दिया है। तो आसानी से पता कर सकते हो ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, 1/14, 14 से डिवाइड होगा, 3 2 -4 2, तो यहाँ पर 3/14 से आपका 2/14 1/7 बन जाएगा, -2/7। इस तरीके से हमें ये वैल्यू मिल जाएगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन दिया हुआ है -1 5। यहाँ देखो -1 5 और आपका -3 2। डिटरमिनेंट इसका पता करोगे, -1 × 2 -2 + 15 में 13 आ जाएगा। ए इनवर्स आपका 8 जॉइंट्स आपको पता है, जो आपका -1 2 है 2 -1 बन जाएगा, मीन्स ये आपका जो है वो केवल चेंज कर देगा पोजीशन, और जो सब डायगनल है ये वाले इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये हमें आसानी से इनका 2/2 का बहुत आसान है ए इनवर्स निकालना। अच्छा अब देखो इसके बाद वाले क्वेश्चंस में, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, तो 6 क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 7 के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, ये 3/3 का है। तो 3/3 के में वैल्यू क्या दे रखा है, 1 2 3 रो वाइज 0 2 9 0 2 4 0 0 5। डिटरमिनेंट इसका पता करो तो देखो नीचे सब 0 0 दे रखा है, तो 1 × 2 × 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये आपको 10 मिल गया यहाँ पर। अब इसके बाद क्या करना है आपको, 10 मिल गया। अब यहाँ देखो ये डिटरमिनेंट आपका 10 आ गया। अब एडजॉइंट्स जब भी पता करना तो एडजॉइंट्स आपको हमने बताया 1 का, यहाँ को फैक्टर आप लिखोगे, पहले ऐसे बना लो। सबसे पहले प्लस माइनस प्लस ये बना लेते हैं, जिससे हमारी गलती नहीं होती। प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस, बाद में मैट्रिक्स लगा देते हैं, माइनस प्लस, ये यहाँ इसी तरीके से माइनस, ये इस तरीके से बना लेंगे, जिससे कोफैक्टर लिखने में आसानी रहे। यहाँ प्लस माइनस प्लस। अब आप देखो ये ऐसे डिटरमिनेंट बाद में कर देंगे। तो यहाँ देखो क्या लिखोगे, 1 का करोगे तो 2405, तो यहाँ लिखेंगे 2405 2405। तो आपका इस तरीके से, यहाँ इस तरीके से, तो हर एक के यहाँ वैल्यू इस तरीके से, जैसे ट्रक का नंबर होता है कि उसी तरीके से 2405 2324, इस तरीके से 4 नंबर आएंगे और आसानी से आप लिखोगे। फिर आपको जैसे डिटरमिनेंट आप सॉल्व करते हो उस तरीके से इनको सॉल्व कर दोगे तो आपका वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा अब जैसे आपको वैल्यू यहाँ देखो, जैसे इनका क्या आ गया कि जब हमने पता किया तो एडजॉइंट से इनका क्या मिल रहा है, 10 -10 2। ये सब पिछले एक्सरसाइज में हो चुका है, इसलिए हम यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं टाइम दे रहे हैं इसमें। 10 -10 2 0 5 -4 और 0 0 2। ए इनवर्स आपका मिल गया यहाँ पर, ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट एडजॉइंट से, तो 1/10। डिटरमिनेंट आपका 10 पहले से पता है, 1/10, और ये वैल्यू 10 -10 2। इस तरीके से आपका 0 5 -4 0 0 2 सब 10 से डिवाइड करोगे, ये आपका ए इनवर्स मिल गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, ए इक्वल टू 1 0 0 3 3 0 और 5 2 -1। डिटरमिनेंट पता क्या गया, -3 आ गया। एडजॉइंट्स पता करोगे, वही मेथड, सबसे पहले आपको इसके को फैक्टर लिख लेना है, फिर इसमें वैल्यू रख दोगे, यहाँ
जो इनके कोफैक्टर के 4 वैल्यू माइनर के होते हैं, प्लस माइनस प्लस ही है। अभी आपका इनको सॉल्व कर लोगे ये इस तरीके से कि ये मेन डायगोनल माइनस सब डायगोनल करके मल्टीप्लाई करके जो रूल है उसके बाद में ये आपका वैल्यू मिल जाता है। जैसे यहाँ पर क्या आ गया, 8 का एडजॉइंट से आपको मिल गया। अब एडजॉइंट से जब मिल गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको 1 -3 से डिवाइड कर देना है। तो 1 0 0 -1 इस तरीके से -1 1/3 3 और 2/3 और 1 ये आपका मिल गया यहाँ पर, ये 2/3 -1 ये आपका मिल गया इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ देखो, उधर इसका भी डिटरमिनेंट देखा गया -3। सब बिल्कुल सिंपल डिटरमिनेंट है। यहाँ हमने करके भी दिखा दिया कि किस तरीके से इनके वैल्यू रखने हैं। ये देखो कोफैक्टर हमने लिख दिया है कि जिससे आपको 1-2 क्वेश्चन जहाँ जगह मिली है हमने बता दिया है। तो यहाँ -1/3 से डिवाइड करोगे ए इनवर्स मिल जाएगा। तो ये जितना आप ये एडजॉइंट्स वाला ये वाला पार्ट है ये आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना, लंबाई में नहीं लिखना, पेज भले ही लगे लेकिन एक मैट्रिक्स बना के ये ज़रूर लिख लो। इससे आपको देखोगे 1-2 बार क्वेश्चन करने के बाद में बहुत आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी ए इनवर्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th में हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 10th में भी बहुत आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हो क्योंकि 9th जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 10th में 3/3 का है। डिटरमिनेंट पता किया गया -1 आया, डिटरमिनेंट आपका -1 आ रहा है। एडजॉइंट्स पता किया गया, वही रूल 1 का कोफैक्टर -1 का कोफैक्टर 2 के कोफैक्टर ये सब पता किया गया। फिर -1 से डिवाइड करोगे तो -1/1 और ये वैल्यू मिल जाता है 20192 -3। बहुत आसानी से यह भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं कि किस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 10 तो हो चुका, 10 इसके पहले था, क्वेश्चन नंबर 10 ही था। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तो हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में ए इक्वल टू दे रखा है 1 0 0। क्वेश्चन नंबर 11 में 1 0 0 यहाँ पर, और फिर 0 cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा दूसरी रो है, 0 sin अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा। तो आप देखोगे यहाँ पर 1 बाकी 0 0 दे ही रखा है, यही आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा का आ जाएगा। -cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉमन हो गया, साइन स्क्वायर अल्फ़ा cos स्क्वायर अल्फ़ा 1 होता है। इस तरीके से वैल्यू आ जाएगा। एडजॉइंट्स पता करोगे तो एडजॉइंट्स आप देखो यहाँ पर, एडजॉइंट्स वही रूल एडजॉइंट्स का कि क्या किस तरीके से एडजॉइंट्स हम यहाँ पर ऐसे इस तरीके से बना लेते हैं। 1 का कोफैक्टर 0 के कोफैक्टर इस तरीके से यहाँ पर इसे वैल्यू रख देंगे तो क्या मिल जाएगा सबके। यहाँ देखो हमने दिखा भी दिया है कि cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, इसी तरीके से साइन अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा, फर्स्ट दूसरा वाला प्लस माइनस, ये 0 साइन अल्फ़ा 0 माइनस cos अल्फ़ा, यहाँ 0 cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। इसी तरीके से ये सब वैल्यू 0 0 साइन अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा, 1 0 0 माइनस cos अल्फ़ा, 1 0 0 साइन अल्फ़ा, यहाँ पर 0 0 cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, 1 0 साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा। यहाँ पर ये माइनस लगाना था, ये माइनस लगा देना, ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये गलती से रह गया यहाँ माइनस, ये पता नहीं फ़ोटो में आया नहीं है, यहाँ माइनस था, छोटा सा माइनस था, तो ये माइनस यहाँ लगा लेना। इस तरीके से आप देखोगे तो ए इनवर्स आपका यहाँ 1/-1 और ये वैल्यू मिल गया। तो ए इनवर्स आपको ए इनवर्स ही पता करना था, मिल गया। क्वेश्चन नंबर 12 में ए इक्वल टू दे रखा है, बी इक्वल टू दे रखा है, प्रूव करना है ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। बिल्कुल सिंपल है, आपको पहले ए बी डिटरमिनेंट की ज़रूरत पड़ेगी इसमें इनवर्स निकालने में, क्योंकि ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी इनवर्स तीनों के इनवर्स चाहिए। तो डिटरमिनेंट ए आपका 1 आ गया, डिटरमिनेंट बी पता करोगे -2 मिल गया। अच्छा ए बी आप मल्टीप्लाई कर लेना ए और बी को, जो आपका प्रोडक्ट का रूल है ये आपका इधर से मल्टीप्लाई इस कॉलम से, ठीक है। इसी तरीके दूसरा रूल इस तरीके से सब मल्टीप्लाई होके आपका 67 ये सब वैल्यू मिल जाएंगे। जब वैल्यू मिल गया, डिटरमिनेंट ए बी पता किया गया तो ये वैल्यू -2 आ जाएगा। अब एक एक पता करते हैं, पहले बी इनवर्स हमने राइट पहले पता कर लिया, बी इनवर्स ए इनवर्स, तो -1/2 जो बी वाला है वो हमने यहाँ लिख दिया है, और बी इनवर्स ए इनवर्स मल्टीप्लाई किया गया, -1/2 बाहर ही रखा क्योंकि प्रूफ करना, कोई वैल्यू तो पता करना नहीं है। 61 -87 यहाँ -47 67, 1/-1/2 आगे कॉमन है। इसी तरीके से ए बी का इन्वर्स पता किया गया, तो जो 2/2 के मैट्रिक्स होते हैं उनका इन्वर्स बहुत ही सिंपल होता है। आप देखो ए बी आया क्या है, 67 87 47 61। एडजॉइंट पता करोगे बहुत आसानी से, क्या होगा, मेन डायगोनल साइन चेंज, मेन डायगोनल पोजीशन चेंज, सब डायगोनल साइन चेंज। तो 61 67 आपका ये उलट जाएगा और इस तरह 87 47 क्या आ गया, माइनस लग जाएगा।
तो ये आपका ए इनवर्स मिल गया यहाँ पर। तो ए बी इनवर्स इक्वल टू आप देखोगे ए बी इनवर्स इक्वल टू यहाँ ए बी इनवर्स और बी इनवर्स ए इनवर्स दोनों एक ही आ रहे हैं। -1/2 हमने ये पहले बाहर ही रखा है कि इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। अब यहाँ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसको बोलते हैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्योंकि ऑर्डर 2/2 का है। तो a² - 5a + 7i इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो बाई रूल क्या है, हम लोग क्या करते हैं, जो बोर्ड वोर्ड में हमसे पूछा जाता है CBSE में, a² - 5a, तो a² पहले पता करते हैं, फिर 5a और फिर 7i, फिर इक्वल टू 0। लेकिन ये होता है गधा वर्क, मीन्स बहुत गंदी वर्क है और ये ज़्यादातर बोर्ड में पूछा भी नहीं जाता। आपको स्मार्ट वर्क क्या करना है, जो कॉम्पिटिटिव है, कंपटीशन में जैसे किया जाता है कि कभी कभी इसमें क्वेश्चन भी पूछा है, यहाँ ए लिख देते हैं, यहाँ बी लिख देते हैं ए के कोफिशिएंट में, और पूछा जाता है ए बी का वैल्यू क्या है, भी क्वेश्चन में आएगा भी। तो यहाँ देखो इसका सिंपल रूल है। सिंपल रूल क्या है कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का हमने बताया था, अगर कोई ऑर्डर 2/2 का है तो a² उसके बाद प्लस माइनस प्लस चलेगा। यहाँ पर होता क्या है, ये जो डायगनल है 3 और 2 जो दे रखा है, इन्हीं को ये 3 और 2 दिया हुआ है, तो इनको जोड़ लेना है, मीन्स 5 आएगा यहाँ पर, और बाकी डिटरमिनेंट आएगा। डिटरमिनेंट इसका क्या जाएगा, 3 × 2 6 - 1, 6 - -1 मीन्स 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है इसका कि आप सिग्मा डायगनल पता कर लो, डिटरमिनेंट पता कर लो। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन 2/2 का क्या आएगा, a² - सिग्मा डायगनल मीन्स 3 + 2 5 × a, प्लस में डिटरमिनेंट इसका 7 आया। 7 जोड़ नहीं सकते किसी मैट्रिक्स में, तो i से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि 7 के स्केलर मैट्रिक्स का आ जाता है। तो इस तरीके से आपको ये आसानी से ये इक्वेशंस मिल जाते हैं कि ये है क्या करेक्टरिस्टिक। और जब ये मिल जाए फिर ए इनवर्स से दोनों तरफ ऑपरेट कर देते हैं। अच्छा, ये इसको दूसरा तरीका जो प्रूव करने का है, वो जो सब वैल्यू रखते हैं वो हम पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हैं, इसलिए हम दोबारा उसको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उसमें टाइम बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं है। तो हम उसको दोबारा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं बताने का, तो हम उसको छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर नया मेथड आपको सिखा रहे हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में ऑपरेटिंग ए इनवर्स तो हो ही गया, ए आप बना ही लोगे कि ए प्रूव कर दिया। उसके बाद में यहाँ इसी क्वेश्चन को देख रहे हैं पहले। अब यहाँ क्या आ जाएगा, ए इनवर्स ऑपरेट हमने किया तो a² a बन जाएगा। इसी तरीके से -5a हो जाएगा। अब देखो उधर a² आपका इधर बन गया, ठीक है, और ये आपका a² से a² यहाँ देखो, ये a² आपका, अब यहाँ a इनवर्स जब हमने ऑपरेट किया तो a इनवर्स a² से a मिल जाएगा। a इनवर्स 5a से a इनवर्स a मिलकर i बन जाएगा, और i × a इनवर्स बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक तरीके से a से डिवाइड कर रहे हो, तो a इनवर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, -a + 5i। यहाँ वैल्यू रख दिया जाएगा, इसका मतलब 5i माइनस a, ये वैल्यू करके इतना मिल जाएगा a इनवर्स। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है हमें कि अगर हम मान लो a² पता करें, तो a² यहाँ हम इस तरीके से पता कर लेते हैं कि a² पता करके और फिर वैल्यू रख के फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो दोनों मेथड है जो आपको सही लगे। यहाँ 7 a इनवर्स का वैल्यू आया था ये, तो a इनवर्स क्या आ जाएगा, 1/7 करके वैल्यू मिल जाएगा। तो अब देखते हैं हम और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। अब 14 भी इसी तरीके से है, लेकिन अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 में जो हम बात कर रहे थे, यहाँ देखो क्या किया गया है कि आपको 2/2 का दिया तो गया 3 2 1 1। उसके बाद में देखो a² + a स्मॉल a कैपिटल A मैट्रिक्स है, स्मॉल a वैल्यू पता करना है, स्मॉल b i = 0। अब पहला काम है a और b का वैल्यू पता करना। तो ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो उसी को ध्यान में रख के हमने शॉर्टकट बताया है कि आपको क्या करना है कि जो स्मॉल a का वैल्यू हो 3 + 1 होगा, मीन्स 4 होगा, आगे माइनस होना चाहिए। यहाँ पर तो माइनस है, तो -a का वैल्यू क्या होना चाहिए, 3 + 1 मीन्स जो ये डायगनल है इनका सम। तो सिग्मा डायगनल आपका ट्रेस का वैल्यू पता कर लेना है, तो -a की जगह 4 आया, इसका मतलब a की जगह -4 हो जाएगा। इसी तरीके से b की जगह i के साथ जो मल्टीप्लाई करके जोड़ा गया है वो इसका डिटरमिनेंट होता है। तो डिटरमिनेंट क्या होगा, 3 × 1 - 2 × 1 मीन्स 3 - 2, तो b का वैल्यू 1 आ गया। तो बहुत आसानी से मिल जाता है। अब बाकी ऑपरेटिंग ए इनवर्स दोनों तरफ ऑपरेट किया गया, तो a स्मॉल a i b a इनवर्स = 0, a इनवर्स = 1/b, -a b का वैल्यू 1 है, मीन्स b हटा ही देना है। तो -a माइनस स्मॉल a i करके a का वैल्यू आप यहाँ रख दोगे, जो a का वैल्यू 4 आया था, -4 आया था, तो 1 - 2 - 1 3, सिंपल सा ये आंसर मिल जाता है। तो ये आपका इसलिए बहुत ज़रूरी है। अभी 3/3 में देखना बहुत आसान हो जाता है काम, और वैसे आप बहुत लेंदी क्वेश्चन होते हैं जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंपटीशन में पूछे भी जाते हैं, और कभी एक का बड़ा पावर करना हो तो उसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता हो तो आसानी से हो जाता है।
जैसे यहाँ देखो ए का वैल्यू 1 1 1 3 बार 1 1 2 -3 2 -1 3 है। अब यहाँ देखो ए क्यू माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0, हेंस फाइंड ए इनवर्स। यहाँ हम केवल ए इनवर्स हमारा टारगेट है, यहाँ हम बाकी कुछ नहीं देख रहे हैं कि बस ये प्रूव कर देते हैं ये कि रिजल्ट आया कैसे है। तो रिजल्ट में हमने ये बाकी एक्सरसाइज जब मैट्रिक्स कर रहे थे तो ये हम कर चुके हैं। ए क्यूब और ए स्क्वायर पता करना एक लेंदी सा कैलकुलेशन है जो आप प्रैक्टिस में कर सकते हो। यहाँ हम केवल तरीका आपको बता रहे हैं। देखो 1 2 3 ये मेन डायगोनल है, दोनों जोड़ दिया गया, इसको ट्रेस बोलते हैं। तो 1 + 2 + 3 = 6 मीन्स A11 A12 A33 इनको तीनों को ऐड कर दिया गया। अब देखो इनका कोफैक्टर ऑफ डायगोनल, अब 1 के कोफैक्टर को देख लेना है तो क्या आ जाएगा 2 - 1 - 3 1। इसी तरीके से आप देखोगे 2 का पता करोगे, 2 का कोफैक्टर पता किया तो 2 का क्या आ जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ये वैल्यू आपका 1। 2 का इसी तरीके से कोफैक्टर देखें तो 2 का किस तरीके से मिल रहा है, मीन्स जो ये वाला वैल्यू है इसका, तो 1 1 और 2 3, तो यहाँ पता कर लेगा 3 - 1 करके, तो ये वैल्यू मिल गया। अब यहाँ देखो तो 2 - 3 -1 1, फिर दूसरा कोफैक्टर 2 का, इसी तरीके से 3 का कैप मतलब A33 का कैप कोफैक्टर, ये सब जोड़ दिया गया तो 3 + 1 + 1 करके 5 आ गया, तो ये वैल्यू भी मिल गया। अब देखो यहाँ पर, यहाँ हमें ये वैल्यू, ये एक लाइन गलत हुई थी, हमने काट दिया है पहले से ही, यहाँ फिर से काट देते हैं। तो यहाँ देखो तो इस तरीके से डिटरमिनेंट का वैल्यू पता किया गया, ये -11 आ गया। अब आपको क्या करना है, रूल आपका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे पता किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब A3 में जो इक्वेशन है, ए क्यूब माइनस ट्रेस इंटू ए स्क्वायर प्लस माइनस प्लस चलेगा प्लस सिग्मा सी डी इंटू ए माइनस डिटरमिनेंट आई इक्वल टू 0, सब वैल्यू रख दिया हमने यहाँ पर इसकी जगह पर। तो वैल्यू रख के आपको ये सब यहाँ पर आ गया ए क्यूब -6a² प्लस यहाँ -11 आई इक्वल टू 0, तो ये सब आपको वैल्यू मिल जाते हैं। यहाँ देखना प्लस माइनस प्लस बना, लास्ट में डिटरमिनेंट के आगे माइनस होता है। तो ये आपको इस तरीके से ये प्रूफ हो जाते हैं। अब क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है। अब ए इनवर्स दोनों तरफ ऑपरेट कर देते हैं और ए इनवर्स ऑपरेट करके हमें वैल्यू मिल जाएगा कि क्या है। ये तो ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर तो पता करना पड़ेगा क्योंकि इसके दूसरे वाले वैल्यू में। तो यहाँ देखो ऑपरेटिंग ए इनवर्स बोथ साइड, दोनों तरफ हमने ए इनवर्स ऑपरेट किया। तो ए इनवर्स जब ऑपरेट किया तो देखो क्या आ गया, ए इनवर्स यहाँ भी ऑपरेट किया, इधर भी ऑपरेट किया, राइट में 0 हो गया। यहाँ A² -6a प्लस 5i प्लस 11 ए इनवर्स, क्योंकि आई के साथ ए इनवर्स ही रह जाएगा। तो ए इनवर्स क्या आ गया 1/11 -a² प्लस 6, और ये इस तरीके से। तो इस यहाँ पर देखो A² मैंने हम लिख दिया यहाँ पर कि A² आया क्या है, ठीक है, जिससे आपको आसानी रहे समझने में, क्योंकि A² की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ हमने फिलहाल डायरेक्ट वैल्यू रख दिया। तो A² इक्वल टू इतना मिल गया यहाँ पर, ये देखो A² आपको मिल गया है, साइड में हमने लिख दिया है। तो A² -6a प्लस 5 प्लस 11 ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/11, ये सब वैल्यू रख दिया और सब सॉल्व करके हमें मिलेगा क्या 1/11 -3 4 5 9 -1 -4 5 -3 -1। ये आप सॉल्व कर सकते हो, छोटे छोटे कैलकुलेशन है। तो यहाँ हमने एक आपको तरीका बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 पे देखते हैं। A इक्वल टू 2 - 1 1, ए इक्वल टू पहला रो है 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -2 1 -1 2। आपको वेरीफाई क्या करना है, सबसे पहले यही वेरीफाई करना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हम फिर से वही रूल करते हैं कि देखते हैं यहाँ 2 2 2 आपका यहाँ पर क्या मिल रहा है, जो मेन डायगोनल है वो 2 2 2, तो 2 2 2 जोड़ोगे क्या आ गया 6, तो यहाँ आपको 6 मिल गया। इसी तरीके से आप देखोगे कि यहाँ आपको क्या है, सी डी कितना आ जाएगा इनका, सी डी पता करोगे तो सी डी क्या मिल रहा है 2 - 1, ऐसे वैल्यू पता करेंगे 2 1 1 2 ये, तो ये वैल्यू 3 + 9 आ जाएगा। यहाँ डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, डिटरमिनेंट आपका 4 आ रहा है। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या कहता है, ए क्यूब माइनस यहाँ जो ट्रेस है ट्रेस 6 है A² प्लस में जो आपका सी डी सिग्मा सी डी है, तीनों A11 A22 A33 के कोफैक्टर्स को जोड़ के 9 आ रहा है, माइनस डिटरमिनेंट 4 है 4i इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन 1 बन गया। अब इक्वेशन 1 में दोनों तरफ ए इनवर्स से ऑपरेट किया, हमने हर बार लेफ्ट में ऑपरेट किया है, यहाँ हमने बताया राइट में भी ऑपरेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स किधर भी ऑपरेट करोगे, अगर राइट में यहाँ ऑपरेट कर तो इधर RHS में भी राइट में भी ऑपरेट करना पड़ेगा, लेफ्ट में क्या तो ए इनवर्स इंटू 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो A² -6a प्लस 9i -4a इनवर्स 0, ए इनवर्स 1/4। अब इस क्वेश्चन में हमने जगह थी तो डिटेल कर दिया है, यहाँ ए इनवर्स का जो वैल्यू है वो रख दिया हमने, इसी तरीके से ए का वैल्यू रख दिया,
ये वैल्यू रख दिया, सब सॉल्व कर लिया। 1/4 बाहर हमने सब में कॉमन था, कॉमन ही रखा है, तो 1/4 कॉमन रखे और ये हमें हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। तो आप देखो उधर बहुत सिंपल है, एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है कि इतना कुछ हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो यहाँ देखो 17 में आपको पता है कि 17 में पूछा क्या गया। एक बार हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी देख लेते हैं जिससे हमें ये रहे कि पहले चलो हम क्वेश्चन कर लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको। तो क्योंकि सारे क्वेश्चन तो यहाँ क्लियर ही है। इसमें क्या पूछा गया था, हमें पूछा है एडजॉइंट से का डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है अगर कोई 3/3 का ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स के मैट्रिक्स हो। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है ए इंटू एडजॉइंट से इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई होता है। तो आप इनका अगर मॉड करोगे तो डिटरमिनेंट ए का ही इधर मॉड बनेगा, मीन्स डिटरमिनेंट ए का पावर n बन जाएगा, ये रूल होता है। तो अब देखो अब इनको अलग अलग करो क्योंकि ए बी हमें पता है ये रूल कि ए बी का अगर डिटरमिनेंट किया जाए तो इक्वल टू क्या होता है, डिटरमिनेंट से इंटू डिटरमिनेंट बी, ये होता है। अलग अलग हम कर सकते हैं, इसको डिफाइन होना चाहिए, मतलब नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो यही हमने किया यहाँ पर, डिटरमिनेंट से डिटरमिनेंट एडजॉइंट से अलग अलग कर सकते हैं। ये डिटरमिनेंट ए पावर n की जगह यहाँ 3 है, 3 ऑर्डर का है, तो एडजॉइंट से क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ए का पावर 2 बन जाएगा क्योंकि ए आपका जो ये वाला ये डिवाइड हो जाएगा दो तरफ। अब डिटरमिनेंट एक रियल नंबर ही तो है, तो इसका मतलब यहाँ पर पूछा गया था कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से यहाँ पर देखो उधर लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है कि अगर मान लो कोई डिटरमिनेंट दे रखा है तो डिटरमिनेंट आप ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट कितना आएगा। तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट देखो उधर आपको पता है ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी। ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी है। तो आप देखो इनका अगर हम मॉड पता करें तो ए इनवर्स का मॉड क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट का मतलब इसका क्या आ जाएगा 1, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 होता है। अब हमें पता है रूल वही ए बी वाला, ए बी का डिटरमिनेंट इक्वल टू वही डिटरमिनेंट से इंटू डिटरमिनेंट बी, वही रूल हम लगाएंगे। तो अब देखो इस रूल से अगर हम देखें इसको अलग अलग कर देते हैं। ये ध्यान रखना दोनों ही यहाँ मैट्रिक्स होने चाहिए, इधर भी मैट्रिक्स होना चाहिए और नॉन सिंगुलर होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या अलग अलग कर दिया, डिटरमिनेंट से इनवर्स इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या आ गया, 1 अपान डिटरमिनेंट से। तो यहाँ भी ऑप्शन बी करेक्ट है और क्वेश्चन नंबर 17 में भी ऑप्शन बी ही करेक्ट था। तो इस तरीके से हम देखें ये एक्सरसाइज हमारा खत्म होता है। एक बार हम क्वेश्चंस को ज़रूर देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चंस को हमने नहीं देखा कि है क्या। वैसे एनसीईआरटी की बुक आपके पास है तो क्वेश्चंस को देख के करोगे और कुछ तो बहुत इसमें हमने कोशिश पूरी की है। पहले हमने क्वेश्चन करके भी देखा है कि जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। बाकी अगर आप इसको क्वेश्चंस को करोगे बुक के साथ में तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक बार देख लेते हैं हम एनसीईआरटी में, देखो क्वेश्चंस किस तरीके से हैं, एक बार आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। जैसे हम लास्ट के क्वेश्चन 17 की बात कर रहे थे तो 17 में क्या था, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ देखो आप ऑर्डर 3/3 देन एडजॉइंट से का डिटरमिनेंट की बात की गई थी। तो एडजॉइंट से का डिटरमिनेंट हमने ए ये वाला फॉर्मूला लगाया था, ए इंटू एडजॉइंट से, क्योंकि आपको तरीका पता होगा तभी आप कर सकते हो। ये इक्वल टू क्या था, ये होता है डिटरमिनेंट से इंटू आई। ये कई बार पिछले एक्सरसाइज में हमने प्रूव किया था और यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 3-4 में यही वेरीफाई करना है। यहाँ अगर देखो ध्यान से तो यहाँ से हमने ले लिया, फिर दोनों का डिटरमिनेंट लगा दिया, फिर ये भी रूल लगा दिया, ए बी रूल वाला इक्वल टू मॉड ए मॉड डिटरमिनेंट बी वाला लगा दिया। तो यहाँ से हमें ये रूल लगा के दोनों का ये इस तरीके से करके तो हमें एडजॉइंट से का डिटरमिनेंट उधर जाके जितना था वो आपका पावर 1 कम हो गया, क्योंकि ये डिटरमिनेंट से जब आई से मल्टीप्लाई होगा तो आई का आपको क्या, आई जितने ऑर्डर का होगा, मान लो आई का ऑर्डर 3 है तो यहाँ सब मल्टीप्लाई होगा, डिटरमिनेंट ए 0 0, इसी तरीके 0 डिटरमिनेंट ए, इस तरीके से 0 डिटरमिनेंट ए, तो आपको बहुत सारे जितने ऑर्डर के हैं वो सब मिल जाएंगे। तो अब यहाँ जितने ऑर्डर की डिटरमिनेंट जब पता करते हैं तो एक ही रो में है वही काफ़ी है। तो यहाँ देखो इस तरीके से वैल्यू मिल जाता है। हम एक बार लिख के आपको बता देते हैं क्योंकि ये बहुत बार बच्चे पूछते हैं, इसलिए हमने इसको जो है इसको ज़रूर जो है समझाना कि अगर आप डिटरमिनेंट से इंटू आई का मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है कि डिटरमिनेंट ए किससे मल्टीप्लाई है, डिटरमिनेंट ए मल्टीप्लाई है यहाँ आपका 1 0 0 0 1 0, इसी तरीके 0 0 1 से। तो अब इससे होगा क्या कि जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो डिटरमिनेंट इस रो में भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। अब जब डिटरमिनेंट की बात की जाएगी तो डिटरमिनेंट एक ही रो में अगर कॉमन है तब भी हो जाता है,
तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ए का 3 बार आ जाएगा। जब कॉमन लोगे 3 क्यूब तब ये जाके 1 0 0 डिटरमिनेंट, यहाँ हमने साइन देख रहा है डिटरमिनेंट का लगाया 0 1 0 बनेगा, जिसका वैल्यू यहाँ 1 होता है, तो डिटरमिनेंट का क्यूब बन जाता है। मीन्स अगर ऑर्डर 3 का है तो एक क्यूब के फॉर्म में बन जाता है। तो यही बात यहाँ कहा गया है। ये इस क्वेश्चन को बार बार बच्चे पूछते हैं और बोर्ड में हमेशा 1 मार्क्स में पूछा जाता है, इसलिए हमने कहा इस पर इसको थोड़ा बता के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 18 है। इफ़ ए इज ए स्क्वायर, यहाँ देखो, इफ ए इज ए इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 में स्क्वायर है तो होगा इनवर्स तभी हो सकता है जब स्क्वायर हो। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, तो आपको बताया ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी वाले फॉर्मूले से यहाँ बी ऑप्शन सही है, वो हमने करके दिखाया था। ये पहले 4 क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में कर चुके थे, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 5 6 7, यहाँ देखो केवल इनवर्स पूछा गया था 9 10 11 तक, यहाँ वेरीफाई करना था। यहाँ हमने करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के क्वेश्चन थे, ये सब करेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाले थे। यहाँ हमने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये आपको करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के ए बी वैल्यू पता करना था। यहाँ भी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाया। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कोशिश किया हमने, क्योंकि एक्सरसाइज आपको बहुत ये फालतू ना बन दिखे और ये आपको क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।